हमारे पास बड़े बूढ़े लोग नहीं होते हैं जो कि हमें ये सब चीजें पीरियड्स के 20 डेज के बाद कि नॉर्मल से बहुत हैवी जब मैं चल रही थी ना तो मेरी जो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। सो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स और हाउ टू नो यू आर प्रेग्नेंट विदाउट मिस्ड पीरियड्स। कि पीरियड्स मिस होने से पहले ही आपको कैसे पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मुझे पता चल गया था। मैं आप लोगों के साथ कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगी जो मुझे ऑब्जर्व हुए थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम बेबी के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो एवरी मंथ हम यही सोचते हैं कि इस मंथ हमें कंसीव हो जाएगा, या पीरियड्स मिस होने से पहले ही हम सोचते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। सो ये सब चीजें मेरे दिमाग में भी चलती रहती थी। जब मैं बेबी के लिए प्लान कर रही थी तो मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, काफी सारी इंटरनेट पे रिसर्च किया कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जो मैंने स्टडी किया था उनमें से कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे आए ड्यूरिंग जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और मतलब मेरे पीरियड्स अभी मिस नहीं हुए थे तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पीरियड्स के आफ्टर 20 डेज और 22 डेज के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी डॉक्टर विजिट। आई गॉट टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। डिस्कस करते हैं सिम्टम्स कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे जो आए थे जब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उन चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। अगर जैसे कुछ लोग हैं उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप मतलब वो प्रेग्नेंट हैं। उनको मतलब ऐसा स्पेसिफिक ऐसा बहुत कुछ बड़ा नहीं होगा जैसे कि आपको पता ही चल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको कुछ चीजें पता हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो वो चीज अगर आपके साथ हो रही होगी तो आप उसे नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें स्टडी की हुई थी और जब मेरे साथ वो थोड़ी बहुत भी हो रही थी तो मैं रिलेट कर पा रही थी, अच्छा ऐसा हो रहा है तो मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट है फीलिंग फुल, जो कि मुझे सबसे पहला सिम्टम आया था ना पीरियड्स के 20 डेज के बाद, कि फीलिंग फुल, कि मैं ऐसा फील कर रही थी कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। मतलब वो एक लाइफ में मेरा पहली बार ऐसा था कि मैं खाना खा ही नहीं सकती हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था। कभी ऐसा होता है ना कि हमें मन नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ठीक है, अगर लंच का टाइम हो गया है और आपको खाना खाना है तो आप फिर भी थोड़ा बहुत खा लोगे, बहुत ज्यादा नहीं खाओगे बट थोड़ा तो खा लोगे। बट वो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं खा ही नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट और सबसे मेजर पॉइंट था कि मैं फुल फील कर रही थी। तो मतलब मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कि अगर आपके से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में तो सबसे पहले आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ता है। आपकी जो भूख लगना या आपको वॉमिट आना या आपको खाना खाने का मन न करना, ये सब चीजें होने लगती है। तो मुझे ये सबसे पहले ये चीज डिटेक्ट हुई थी। मतलब ऐसे लग रहा था मुझे कि यहाँ पे ना गले में कुछ ढक्कन जैसा लग गया है, बिल्कुल बंद हो गया है, मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, मैं बस पानी पी सकती हूँ, मैं कुछ सॉलिड चीज नहीं खा सकती हूँ। तो ये मेरा एक अर्ली प्रेगनेंसी का सबसे मेजर और सबसे फर्स्ट सिम्टम जो मुझे आया था वो यही था। नेक्स्ट वन है हैवी लेग्स। यस, मेरी लेग्स जो है ना इतनी हैवी हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लेग 30 किलो की होगी, 25-30 किलो की होगी। मतलब नॉर्मल से बहुत हैवी। जब मैं चल रही थी ना तो मेरी जो उन लेग्स का जो वेट था वो मुझे इतना ज्यादा फील हो रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं चल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं ढो रही हूँ इन टांगों को। मतलब मैं ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा लगा लिया है मैंने अपनी लेग्स में और मैं चलते हुए उनको ढो रही हूँ, उस बोझे को मैं उठा उठा के ले जा रही हूँ। इतनी ज्यादा हैवी फील हो रहा था मुझे। तो यस, हैवी जो लेग्स होती है ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। नेक्स्ट वन इज टेंडरनेस इन ब्रेस्ट। यस, मुझे भी ब्रेस्ट में काफी ज्यादा टेंडरनेस रहना स्टार्ट हो गई थी जब मैंने कंसीव किया था। तो यस, ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी ब्रेस्ट में काफी ज्यादा टेंडरनेस या स्वेलिंग टाइप की कुछ रहती है या आपको पेन होने लगता है। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। ऑल्दो कि कुछ
वुमेन्स को पीरियड्स होने से पहले भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, बट ये थोड़ी अलग टाइप की होती है क्योंकि वो पीरियड्स होने से पहले एकदम चली जाती है, होने के टाइम पे चली जाती है, बट ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फिर आपको रहेगी थोड़े बहुत टाइम तक। तो मुझे भी रही थी ये चीज। नेक्स्ट वन है टायर्ड एंड हैवी ब्रेथ। यस, मैं टायर्ड फील करने लगी थी, मुझे थका थका लगने लगा अपने आप से एकदम से कि मैं अब उठ नहीं सकती, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मुझे मन करता था मैं सो जाऊं, मैं कुछ काम ना करूं। और जब भी अगर मैं कुछ काम करती थी या मैं बहुत देर तक बात करने लगी तो मेरी जो ब्रेथ है वो काफी हैवी हो जाती थी, मतलब मेरा सांस फूलने लगता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है, और मैं बहुत थका थका फील करती थी बहुत ज्यादा। तो मेरी बॉडी में एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे थे और मैं मतलब उन चीजों को नोटिस भी कर रही थी। तो हाँ, मैं थकान भी फील करती थी और मेरी ब्रेथ भी थोड़ी हैवी होने लगी थी। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम। नेक्स्ट वन है कॉन्स्टिपेशन। काफी सारे लोग अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआती टाइम पे कॉन्स्टिपेशन को फील करते हैं। तो यस, ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है सबसे ज्यादा वही अफेक्टेड होता है जब आप बेबी को कंसीव करते हो। तो हाँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हुई थी, तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो उसके लिए मैंने जैसे घर पे ही खिचड़ी, दही, ये सब चीजें खाई और बहुत ज्यादा लाइट खाना स्टार्ट किया। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी या मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था कि अगर जब आपको ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने दही, खिचड़ी और थोड़ा बहुत अजवाइन भी मैंने कभी कभी ले ली या सौंफ ले ली खाना खाने के बाद। तो उससे फिर ये चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो गई, तो मैं धीरे धीरे खाना स्टार्ट करने लगी। अदरवाइज 2-3 दिन तक तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई थी कि मतलब मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी और सब सिस्टम ही बिगड़ चुका था मेरा। तो यस, अगर आप भी बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऑब्वियसली आएंगे। कुछ लेडीज को आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं। आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन द पीरियड साइकिल। जिनकी पीरियड साइकिल लंबी होती है शायद उनको पीरियड मिस होने से पहले ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जिनकी पीरियड साइकिल छोटी होती है उनको पीरियड्स मिस होने से पहले ये सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि मेरी जो साइकिल है वो 22-23 डेज की है, तो मुझे बहुत जल्दी सिम्टम्स आ गए थे। तो मुझे 8-10 दिन पहले ही पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मीन्स 1 मंथ 9th को कंप्लीट होना था, तो मुझे 29th को ही और 30th को ही पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब मैंने उसको टेस्ट किया फर्स्ट और सेकंड को, तो वो पॉजिटिव आया और उसमें दोनों लाइन भी प्रॉपर मतलब डिटेक्ट हुई टेस्ट में। तो मैंने 1 मंथ कंप्लीट होने के 6-7 दिन पहले ही टेस्ट कर लिया था, तो टेस्ट में भी पॉजिटिव आया था। सो ऐसा नहीं था कि एक लाइन लाइट थी और एक डार्क थी टेस्ट किट में, दोनों लाइंस जो डार्क थी इक्वल थी, और वो पहले ही डिटेक्ट हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने गायनेक को भी 1 मंथ से पहले ही कांटेक्ट कर लिया था और अपनी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवा लिया था। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी प्रेग्नेंट हो और आपको ये सिम्टम्स पता ही ना हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता होगा कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर हमें जैसे जल्दी पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कुछ हैवी वर्क नहीं करेंगे, कुछ ऐसा गर्म चीजें नहीं खाएंगे या स्ट्रेस नहीं लेंगे। बहुत सारी चीजें जो हम करना बंद कर देते हैं जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो यस, ये अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर आपको भी ये चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं तो इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो, एंड आपको जो भी प्रेग्नेंट लेडी को चीजें अवॉइड करनी चाहिए वो चीजें अवॉइड करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स आने लगते हैं तो आप घर पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव भी आएगा अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब भी मुझे सिम्टम्स आए उसके 2 दिन बाद मैंने टेस्ट कर लिया था और वो पॉजिटिव आया था। सो दीज आर द अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आपको जल्दी पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथ रहे, अच्छे से आपका बेबी हेल्दी बेबी हो। आपको आई होप आपको हेल्दी बेबी हो। सो यस, आप इन जो टिप्स हैं इनको आप माइंड में रख सकते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैंने भी कहीं से स्टडी किया था, देन स्टडी करने के बाद मैंने अपने माइंड में ये सब चीजें रखी थी कि ऐसा ऐसा भी होता है, और जब ये होने लगा तो मैं चीजों को ऑब्जर्व करने लगी और भी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जितना हो सके प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी,
अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किसी बेबी केयर से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और आपकी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक। हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो उन मॉमीज तक पहुंचनी चाहिए जिनको इस चीज की नीड है, जो बेबी के लिए प्लान कर रही हैं या जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बिकॉज आज के टाइम में हम लोग अपनी फैमिली से काफी डिस्कनेक्टेड रहते हैं ड्यू टू आवर जॉब्स और सम अदर रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास बड़े बूढ़े लोग नहीं होते हैं जो कि हमें ये सब चीजें बता सके या हमारे अंदर ऑब्जर्व कर सके कि हमें ऐसा हो रहा है तो हम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो दिस इज द ओनली वे कि आप यूट्यूब वीडियो से या इंटरनेट से ही इंफॉर्मेशन निकालते हो और नॉलेज गेन करते हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस होती हैं जो मैं नॉलेज आप लोगों को शेयर करती हूँ वो उन मॉमीज तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू एवरीबॉडी, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और हु ऑल आर नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।